साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर पूरा सप्ताह बिल्कुल खामोशी के दौर से गुजरा है। सरसों के भावों में किसी प्रकार के बड़े परिवर्तन की स्थितियां देखने को नहीं मिली हैं। भाव स्थिर है और आगामी दौर के अंदर कई प्रकार की संभावनाएं सरसों के अंदर व्यक्त की जा रही हैं। कुछ साथियों का मानना है कि जो सरसों है वो हाई में 6025 जो भरतपुर थी उसे क्रॉस कर सकती है या उस स्तर तक भी पहुंच सकती है, जबकि कुछ साथियों का मानना है कि सरसों के अंदर सरकार की बिकवाली के चलते दबाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। साथियों निश्चित तौर पे अपनी अपनी आशंकाएं और संभावनाएं बिल्कुल, क्योंकि बाजार संभावनाओं का प्रतीक है जिसके चलते संभावनाएं बिल्कुल की जा सकती हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां यानी कि जो सरसों की आवकों का दौर है 2,65,000 बैग्स के निचले स्तर पर आकर के टिक गया है, जिसके चलते आगामी दौर के अंदर सरसों की उपलब्धता के बारे में समझा जा सकता है। साथियों निश्चित तौर पे सरकार अगर माल बेचेगी तो उसका असर क्षणिक बाजारों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सरसों में दबाव की स्थितियां देखी जाएंगी। अवेलेबिलिटी जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से दबाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों घटे भाव में सरसों की आवकों का स्तर क्या हो सकता है, इसका अनुमान आप इसी दौर से लगा सकते हैं जिसकी भविष्य में भरपूर संभावनाएं हैं। साथियों माना कि सरकार के पास में अवेलेबल स्टॉक की काफ़ी स्थितियां हैं जो बाजार को नियंत्रण करने के लिए सरकार निश्चित रूप से उसका उपयोग करेगी, क्योंकि सरकार ने खरीदा ही इसलिए है कि बाजारों को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन साथियों क्या सरकार का जो समर्थन मूल्य 5650 रुपये है उसके स्तर से भी नीचे बाजार जाने की संभावना है? लेकिन नहीं साथियों, जो जैसा कि हम पहले से ही आपको इसमें अनुमान देते रहे हैं कि सरसों का जो एक सर्किट है 5650 से 5850 का तय हो चुका है। न सरसों 5850 के ब्रेकर को क्रॉस कर रही है और न निचले स्तर में 5650 के स्तर पर आ रही है। सरसों इसी बीच में मूव कर रही है और पूरा महीना इसी प्रकार से सरसों का गुजर चुका है। और आगामी दौर के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां या बाजारों में अनुमान जताए जा रहे हैं कि सरसों के अंदर बड़ी गिरावट की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, साथियों इस प्रकार की गिरावट की कोई आशंकाएं सरसों के अंदर नहीं है। हाँ इतना तय है कि सरसों में बड़ी तेजी की संभावनाएं भी फिलहाल के दौर में प्रतीत नहीं होती हैं कि सरसों 6025 के ब्रेकर को पार करना तो दूर की बात है, सबसे पहले सरसों को 5850 रुपये यानी 5850 रुपये के ब्रोकर को क्रॉस करना होगा, जिसकी संभावनाएं भी फिलहाल के दौर में कम ही प्रतीत हो रही हैं। साथियों जैसा कि सरसों के अंदर माना जा रहा है कि बड़ी तेजी वाली जो आशाएं वो तो फिलहाल के दौर में नहीं प्रतीत हो रही हैं, लेकिन किसी प्रकार की बड़ी गिरावट की जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वो भी निर्मूल हैं। उस प्रकार की गिरावट जब आवकें नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनका किस प्रकार से आंकलन किया जा सकता है ये तो समझ से परे है। साथियों का मानना जिस तरीके का है हो सकता है कि उनकी आशंकाएं और भविष्यवाणियां सत्य प्रतीत हों, लेकिन साथियों मेरा मानना इसमें बिल्कुल सटीक है। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि भरतपुर मंडी जब लोगों का मन था सरसों के अंदर बेहद गिरावट का कि 5000 रुपये से नीचे का स्तर नहीं आएगा, तब भी हमारी आलोचनाएं खूब हुई थी, काफ़ी साथी नाराज भी थे। उसी प्रकार से साथियों अब भी हमारा मानना है कि सरसों समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे किसी भी कीमत पर जाने की आगे भी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। निश्चित रूप से सरसों के बाजारों में बड़ी तेजी नहीं है तो किसी बड़ी गिरावट की आशंका भी नहीं है, क्योंकि सरसों की जो स्थिति है यानी कि उपलब्धता है उसके बारे में जो शंकाएं हैं वो साथियों निश्चित रूप से आवकों ने तय कर दी हैं कि सरसों की अवेलेबिलिटी जिस प्रकार की बाजारों में देखी जा रही है वो उस हिसाब से मांग आपूर्ति के अंतर को पूरा नहीं करती है। सरकार निश्चित रूप से जब माल बेचेगी तो उसकी पूर्तियाँ होंगी तो उस हिसाब से बाजारों में अप एंड डाउन की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों जैसा कि हम पहले से कहते रहे कि ट्रेडिंग का वक्त चल रहा है, ऊपर के भाव में बिकवाली और नीचे के भाव में खरीदारी का समय है, और ट्रेडिंग वैसी परिभाषा जो व्यापारिक है उसके आधार पर ही आगामी दौर के अंदर व्यापार करना चाहिए, क्योंकि बड़ी तेजी की आशंकाएं फिलहाल के दौर में निर्मूल प्रतीत होती हैं। साथियों निश्चित रूप से आगामी दौर खाद्य तेलों में अच्छा रहने की संभावनाएं ऐसी आशाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन किसी बड़ी तेजी को स्वीकार करना भी आज के दौर में उचित नहीं होगा। तो साथियों को सलाह है कि ट्रेडिंग के हिसाब से व्यापार किया जाए और आगामी स्थितियों के हिसाब से उन पर नज़र रखना जरूरी है, और वो नज़र हम भी रखेंगे और उसके आधार पर आपको भी समय समय पर सूचना देने का प्रयास करेंगे। साथियों आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।